कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। जिस इंसान में बुराई हो, बेवफाई हो, उसके साथ आप कुछ भी कर लो, वो अपनी औकात जरूर दिखा देता है। ये मामला बहुत संगीन होते हैं और हो सकता है कि आप और अरसलान। कुछ भी नहीं हो सकता। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन शायद ये वक्त इस बात के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने ना अपने निकाह के दुपट्टे पे अकबर की दुल्हन लिखवाया है और मैं मेहंदी भी आपके नाम की लगवा रही हूँ। डॉक्टर, सब खैर तो है? माशाल्लाह से आप प्रेग्नेंट हैं और रिपोर्ट के मुताबिक आपको 4था हफ्ता चल रहा है। और सुनाओ जरका भाभी, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कहाँ गायब थी? बहुत अरसे बाद चक्कर लगाया। ये सब छोड़ो, अभी तो मैं एक बहुत मजेदार खबर लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे जो जेठ है ना, उनकी बेटी शहजादी का निकाह हो रहा है, वो भी खामोशी के साथ छुप छुपा के। बस खानदान के 2-4 लोग ही शामिल हैं। चलो शुक्र है उस कमबख्त की शादी हो रही है। मेरे बच्चे का घर तबाह कर रही थी वो मनूस मारी डायन कहीं की। मगर सबसे चटपटी खबर तो अभी तुमने सुनी ही नहीं। वो क्या? अरे जिससे शादी हो रही है ना शहजादी की, वो घर दामाद बन के रहेगा। हैं? तुम तो अभी मुझे बता रही थी कि वो निकाह खुफिया तौर पे हो रहा है, तो इतनी सारी तफसील तुम्हें कैसे पता चली भाई? अरे जरका भाभी, तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी पहुंची हुई हूँ। जो मेरे यहाँ काम वाली आती है ना, वही शहजादी के घर में भी काम करती है। सारी खबरें उसी से निकलवाई हैं। वैसे तुमने ये बहुत अच्छा किया। अच्छा ठीक है, 2-4 दिन में मैं तुम्हारी तरफ लगाती हूँ चक्कर। चाय पियोगी? इतनी मजेदार खबर के बाद तो दूध पत्ती बनती है। चलो बना के लाती हूँ। अरे तुम तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे मेरा कोई आखिरी वक्त चल रहा है या डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया। कभी कभी ना छोटों की बातें भी सुन लेनी चाहिए, फायदा ही होता है। अब आप उठें, चलें, खाना खाएं पेट भर के, और जब फुरकान आएगा तो रात को हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? ये सब करने की क्या जरूरत है तैयबा? कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आई हुई हो और आते ही किचन में चली गई। मैं तो इस मौके का कब से इंतजार कर रही थी। पता है, जब यहाँ किचन में काम करती हूँ तो पुराना वक्त याद आ जाता है। ये तो हमें जो बहुएं हैं ना, ये भी सारी नेस्ती मिली हैं। जो लुबना है ना, उसका बस नहीं चलता कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और अपनी माँ के घर चली जाए, और फुरकान भी उसे कुछ नहीं बोलता। मम्मी, लुबना का आखिरी महीना चल रहा है, अब आप क्या चाहती हैं कि वो ऐसी हालत में घर के झाड़ू पोछे करे? अरे नहीं भाई, मैं अब ये भी नहीं कह रही हूँ। बहरहाल तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हुई हो, घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो। ये सब क्या किचन विचन के काम पकड़ लिए हैं तुमने? और ये पर से तुम्हारे बाबा। मम्मी, बाबा का सोच सोच के आपने अपनी तबीयत मजीद खराब कर ली है। अगर आपको बाबा का इतना ही ख्याल है तो आप सामी भाभी को घर ले आए ना। हाँ, लगता है कि अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम ही उसके पीछे पागल हुए फिर रहे थे। मुझे तो लगता है फुरकान को भी उसी ने फंसाया था, और तुम्हें तो उसका मंसूर के साथ अफेयर का पता ही है। फुरकान! अब तो तुम जान भी चुके हो कि वो औलाद तुम्हारी नहीं है, किसी और का बच्चा है। वैसे भी अरसलान, इस घर का माहौल इतना टॉक्सिक हो गया कि हमारे लिए यहाँ से चले जाना ही बेहतर है।
तबस्सुम, ये तो अकबर के कपड़े हैं, क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रहा है क्या वो? अम्मा, अकबर का फोन आया था, कहने लगे दुकान के काम से 2-4 दिन के लिए लाहौर जाना है, बिना जरूरी सामान पैक कर दो। बस वही कर रही हूँ। तुम्हारे जो जेठ है ना, उनकी बेटी शहजादी का निकाह हो रहा है, वो भी खामोशी के साथ छुप छुपा के। बस खानदान के 2-4 लोग ही शामिल हैं। जिससे निकाह हो रहा है ना, वो घर दामाद बन के रहने वाला है। क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो रही हैं? वो कह रहे थे 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे, आज रात को ही निकलना है। अकबर लाहौर नहीं जा रहा है। फिर कहाँ जा रहे हैं? वो शहजादी से निकाह कर रहा है। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो शहजादी से शादी क्यों करेंगे? ये बात तो शहजादी या अकबर ही बता सकते हैं। क्या होगा? अब जो होगा ना, उसको पूरी दुनिया देखेगी। उससे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मजीद कोई गलती नहीं होगी। क्या वाकई मम्मी ने ऐसा कहा है? हाँ भाई, मुझे लगता है कि मम्मी फरिया से तंग आ गई हैं और उनको रियलाइज हो गया है कि सामी भाभी कितनी अच्छी हैं। तुम मानो या ना मानो, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। दादो, मुझे लगता है कि पापा की ट्रिक काम आ गई है। अब मम्मी जरूर उन्हें मिस कर रही हैं, जब भी दिल पे पत्थर रख के इतना बड़ा फैसला कर रही है। वैसे एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये फरिया का सीन है क्या? रोज सुबह वो चली जाती है और रात को अरसलान भाई के आने से पहले वो वापस आ जाती है। इसी बात पे तो फरिया और मम्मी की काफी दफा टकरार हो चुकी है। बड़ी ही मक्कार औरत है, तौबा है। हाँ, मैंने देखा था उस दिन आपके साथ जो उसने किया था ना सीढ़ियों पर। क्या मतलब? क्या किया था? वो दादू को डरा रही थी कि मैं आपको सीढ़ियों से धक्का दे दूंगी। ये लड़की वाकई अपनी हदें पार कर चुकी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा, वो बहुत ही खतरनाक औरत है। तुमने देखा नहीं है उसने किस तरह हमारे मासूम से अरसलान को अपने जाल में फंसाया है। ये औरत तो दीमक की तरह हमारे खानदान को खा रही है। फुरकान, जो भी करना है जल्दी करना है। अरे हाँ, ये फरिया कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थी? हमें वहां का चक्कर लगाना चाहिए। आइडिया बुरा नहीं है। अल्लाह बेहतर करे। सामिया, क्या हुआ? ऑफिस से घर आई हो चुप चुप हो, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? मैं अरसलान से खुला ले रही हूँ। क्या? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जानती हो ना, अगर ये बात अम्मी को पता चल गई तो वो कितनी परेशान होंगी। और जो मैं परेशान हूँ उसका क्या? ऐसे साथ का क्या फायदा जिसमें इंसान अकेला हो। डूबना मैं जान चुकी हूँ। अरसलान को मेरी कोई जरूरत नहीं, मेरी औलाद से कोई लगाव नहीं। फिर किस मौजे का इंतजार क्यों करूं? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सामिया? तुम कुछ भी नहीं समझा सकती मुझे।
मैं जिस अजियत से गुजर रही हूँ वो तुम नहीं जानते। जिस चीज के बारे में इंसान जानता नहीं है उसके बारे में कोई फैसला भी नहीं कर सकता। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें जो भी फैसला करना है ना, इस बच्चे की पैदाइश की बात करना, जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाओ। तो क्या करूं? मेरी खातिर फिर तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ? अब्बा जी कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, चश्मे बद, आज तो मेरी बेटी वापस शहजादी लग रही। और ये अकबर मियाँ कहाँ रह गए? काजी साहब आने वाले। अकबर बस आते ही होंगे। असल में मैंने अकबर से कहा था कि 2-3 दिन का सामान अपने साथ ले आए, क्योंकि मैं उनको निकाह के बाद 2-3 दिन तक तो नहीं जाने दूंगी। ठीक किया तुमने, 2-3 दिन यही साथ रहना, चौथे दिन उसके साथ चली जाना उसके घर और धमाका कर देना। बाजी अगर अकबर ना माने तो? उससे पूछ कौन रहा है? वैसे आप सही कह रहे हैं, थोड़े दिन बाद ऐसा रोला डालूंगी कि सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन एहतियात से बेटा, पिछली वाली शादी भी तुम्हारी बड़े भयानक तरीके से खत्म हुई थी। तुम्हें बाज का कह के 2 मिनट में उसने तलाक दे दी थी। अब ये बात उसको पता ना लगे। सही कह रहे हैं, बच्चे बच्चे बच्चे, पता है निकाह हो जाने दें। 2 दिन में ना भूत उतारा ना बच्चों का तो मेरा नाम भी शहजादी नहीं। कुछ भी करती रहो, लेकिन मुझे 30 लाख रुपए पूरे चाहिए, वो भी यकमुश्त। अब्बा जी आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं ला के दूंगी ना आपके 30 लाख रुपए, और अगर नहीं ला के दिए तो मेरा नाम भी शहजादी नहीं। तबस्सुम, फौरन हमें अकबर के ताया क्या जाना है, अभी के अभी। लेकिन अम्मा, लेकिन छोड़ो, अगर आज हम ढीले पड़ गए ना तो याद रखना तमाम जिंदगी हमारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है? परसों की नाइंसाफी का बदला लेने का वक्त आ गया है। तुम 2 मिनट के अंदर अंदर बाहर आ जाओ, जल्दी करो। काजी साहब बिस्मिल्लाह करें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुक जा अकबर, तुझे सारे जहां में यही मनहूस औरत मिली थी शादी करने के लिए। शादी करना कोई जुर्म थोड़ी ना है। काजी साहब आप निकाह पढ़वाएं। मौलवी साहब, अगर आपने एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। चची जान इधर आए, मेरी बात सुने, हम बात करते हैं, आप इधर आए। चल हट, चुप कर जा तू। पहले तुम्हारे बाप ने हमारे हक पे डाका डाला, फिर तुम मेरे बेटे पे कब्जा करना चाह रही हो। अच्छा, अगर आज सब लोग सच बोल रहे हैं तो फिर शहजादी भी सच बोलेगी। बताओ मैं, पता है तबस्सुम, अकबर, इस औरत ने मुझे जानबूझ के घर बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी और आपकी तलाक करवा सकूं। क्या? अच्छा, ये बात तो मैं पहले से जानती हूँ। और कुछ? देखो अम्मा, मैं ये शादी कोई अपनी अय्याशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता भी है मुझे मजीद औलाद की ख्वाहिश है।
ताकि वो औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। अकबर मेरी बात सुन, तुझे पता है आज मुझको इसकी फुप्पो मिली थी, आसिया फुप्पो। उन्होंने पता है क्या बताया कि इसको पहली तलाक क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी कि ये बांझ है, बांझ। ये बकवास बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकबर एक बात और सुन, तुझे दूसरे बच्चे की बड़ी ख्वाहिश थी ना, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। मेरी तबस्सुम तेरे दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या? तबस्सुम, क्या वाकई ये सच है? मुझे बताओ ये सच है? अकबर ये सब कुछ इस वक्त झूठ बोला जा रहा है। ये औरत झूठी है और ये सारी बहनें आवारा है। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं करनी मुझे ये शादी, नहीं करनी है। और आज के बाद अपने मुंह से मेरा नाम नहीं निकालना। अकबर माफ कर दे मुझे, मेरी गलती है। अब मैं वो ही करूंगी जो आप बोलेंगे, जो तबस्सुम चाहेगी वैसे ही होगा, लेकिन मुझसे शादी कर ले, मुझसे निकाह पढ़वा ले, वरना अकबर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरे ऊपर सब लोग हंसेंगे। प्लीज अकबर। चुप कर जा डायन, तुझे तो धोखाधड़ी के इल्जाम में पुलिस के हवाले करना चाहिए था, और तेरे फ्रॉडिया बाप को भी। अरे आप जाने दो सारी बातों को, अकबर और शहजादी का निकाह करवा दो। ठीक, मैं तुम्हें जो मांगोगी दे दूंगा। ये जायदाद, ये घर, ये दौलत, पैसा, सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सारे पैसे अपने पास रख, हो सके तो इन पैसों से अपने लिए मजार बनवा लेना। चल अकबर। चलो। क्या बात है फरिया, सब ठीक तो है? हाँ, सब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा वीजा अप्रूव हो गया है, मंडे को इंटरव्यू है, याद से चले जाना। इतनी जल्दी? हाँ, ऑल थैंक्स टू ममा, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। इस शर्जील से तो जल्दी से जान छुड़वानी पड़ेगी। तबस्सुम, मुझे माफ नहीं करोगी?
आपको माफ ना करने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। तुम जो चाहे मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दो बस। दिल के इतने टुकड़े किए कि बचा कुछ भी नहीं। तो बसुम तुम ही तो कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए अंतुल हयात हूं। इससे पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि मोहब्बत बनना चाहता हूं। जो कुछ भी हुआ है इसे एक भयानक ख्वाब समझकर माफ कर दो। क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते? अगर मेरा किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर होता तो आप मुझसे फिर से मोहब्बत कर लेते? ये क्या कह रही हो तुम? नहीं ना, आप ऐसा सुनना तो दूर, ऐसा सोचना भी नहीं चाहते। तो फिर मैं क्यों माफ कर दूं आपको? पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा ना, तो फिर पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। मोहब्बत नहीं सकता। हेलो, क्या? कब? कहाँ? मैं आ रहा हूं। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूं। ओके, बाय। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुआ है। मुबारक हो तुम्हें भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये बताएं कि हम लुबना से मिल सकते हैं? थोड़ी देर में हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं दोनों को, फिर आप मिल लीजिएगा। फुरकान, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब एक काम करो, मम्मी को, दादी को और अरसलान भाई को खुशखबरी सुना दो और जल्दी से उनको कहो कि आ जाएं। ठीक है। अरे सामिया, तुम भी तो तबस्सुम को फोन कर दो ना, उसे भी खुशखबरी दे दो। फजर के वक्त जागती है, तुम देखना भाग ही चली आएगी अकबर के साथ। तैयबा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं बाप बन गया हूँ। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है पुप्पो बनकर। कितना अच्छा होता ना कि आज इस मौके पे पापा भी साथ होते हमारे। पापा को तो तुम दोनों की औलादों का बहुत इंतजार था। जब भी कॉल करते थे खुशी का इजहार करते थे। वैसे अभी अरसलान भाई और मम्मी आ रहे हैं, तुम कुछ ऐसा करो कि अरसलान भाई और भाभी बात कर लें आपस में। तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मम्मी की मौजूदगी में इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं होगा। ट्राई करने में क्या हर्ज है? ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अल्लाह मियां नजर बस से बचाए। बिल्कुल छोटा फुरकान लग रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। जाहिर है मेरी औलाद है, प्यारा और हैंडसम तो होना ही था ना। कोई मुझसे भी तो पूछ ले। हाँ जी, हम लुबना को तो बोलना ही भूल गए। थैंक यू सो मच लुबना। बेटा, अब हमें तुम्हारे बच्चे का इंतजार है। बस अल्लाह खैर रखे, आमीन।
आमीन आमीन। अरे वाह, तुम तो यहाँ मेला लगाए बैठे हुए हो। कम से कम मुझे भी बता देते। मैं तो वैसे ही तुम्हारे ससुराल में इतनी मशहूर हूँ, तुमने बिला वजह का एक और ठप्पा लगवा दिया मुझ पे। मम्मी आपकी तबीयत खराब थी, आपने मेडिसिन ली हुई थी, इसलिए आपको नहीं उठाया। लेकिन डिलीवरी में तो अभी पूरा 1 हफ्ता बाकी था ना। फातिमा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? इंसान के बस में कुछ नहीं होता, होता वही है जब वो चाहता है। ये नहीं कि तुम समधन को मुबारकबाद दो, खुशियां बांटो, उल्टा ही तुम लड़ने लड़ाने आ गई हो, वो भी खाली हाथ। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और तुम दोनों को भी। मम्मी आप भाई के साथ आई हैं? और ये अरसलान कहाँ है? आया हुआ है, लेकिन यहाँ आने से उसने इनकार कर दिया है। क्यों भाई? उसे बुलवाओ अंदर, बच्चे के कान में अजान ताए अब्बू ही देंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं बुला कर आता हूँ। भाई क्या आप मेरी खुशी के लिए अंदर नहीं जाएंगे? फुरकान प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं वहां किसी को फेस करना नहीं चाहता। मेरी कोई अहमियत नहीं है। पता है दादू ने कहा है कि बच्चे की कान में अजान आप ही देंगे। बस मैं कुछ नहीं जानता, आप अंदर आए और अजान दें, मेरे लिए, दादू के लिए और अपने भतीजे के लिए। चलो चलो ठीक है, आप अंदर जाएं और अजान दें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? है ना, बिल्कुल मेरे जैसा। विछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना बस बस इतना रोना। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें रुबीना। थैंक यू। तुम क्या चोरों की तरह अंदर झांक रहे हो? अम्मा वो अम्मा तबस्सुम तबस्सुम कहाँ है? वो कल रात दूसरे कमरे में सोई थी। नहीं, कल वो सैन के कमरे में सोई थी, कहाँ गई? वैसे उसने बहुत गलत किया दूसरे कमरे में सो गई। तुम्हें ही कमरे से बाहर निकाल के कुंडी लगा देती वो। कमबख्त नाक कटवा दी। तुझे भी उसी घड़े में गिरना था। अम्मा क्या पैंतरा बदल लेती हो तुम खुद भी तो यही चाहती थी ना कि मेरी शादी शहजादी से हो जाए। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे, पागल हो गई थी। बहू की नफरत बेटे की मोहब्बत पे गालिब आ गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अब अकल भी दे दी और हिदायत भी। एक बात बता अकबर, तू माँ का इतना फर्मा बरदार कब से हो गया? पूरी जिंदगी कहती रही कि 4 पैसे कमा ले, 4 पैसे कमा ले, घर में खुशहाली आएगी। शादी के बाद 8-10 साल तूने ससुराल के पैसों पे गुजारा किया, तब माँ की बात याद नहीं आई तुझे? अरे माँ माफ कर दो ना मुझे,
मान रहा हूं मैं गलती पर था, कसम खाता हूं अब आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा कर रहा हूं। और वैसे भी अब तो घर में खुशखबरी आने वाली है। जब मेरी बहू माफ करेगी ना तब मैं तुझे माफ करूंगी। वैसे एक और भी खुशखबरी है, लुबना के यहाँ बेटा हुआ है, तबस्सुम वहीं गई है। तुम भी मिठाई लेकर चले जाओ, मेरी तरफ से बहुत पूछ लेना। ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी। ठीक है माँ, तुम जल्दी से नाश्ता बनाओ, मैं मुंह हाथ धो के तैयार होके जाता हूँ। अच्छा, बनाती हूँ नाश्ता। बस दुआ करो बोलने में तुम पर ना जाए, वरना सारा दिन सबका सर खाता रहेगा। नहीं अम्मी, तुम्हारे ससुराल वाले तो खुश है ना? मेरी सास तो बहुत खुश है, बार बार गोद में उठा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी दुआ है कि अब मेरी सामिया के यहाँ भी जल्दी खुशखबरी आए और वो अपने घर चली जाए। आमीन आमीन। अरे तबस्सुम, अकबर कहाँ है? अम्मी वो दुकान पर हैं, कह रहे थे काम बहुत ज्यादा है, कह रहे थे घर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये मिठाई खाओ। आप ही मिठाई लाने की क्या जरूरत थी? फुरकान लाए तो इतनी सारी मिठाई। लुबना, तुम भी बच्ची की बच्ची रहना। खैर से तबस्सुम के यहाँ भी खुशखबरी है, फिर से खाला बनने वाली हो तुम। क्या? आप ही बहुत मुबारक हो। सुबह हॉस्पिटल गए थे? हाँ, फजर के टाइम गए थे मैं और मम्मी। तुम सो रही थी उस वक्त। जाग भी रही होती तब भी मैं तो हॉस्पिटल नहीं जाती, बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल होता है। अच्छा मुझे बताओ, सामिया तो मिली होगी ना तुम्हें? नहीं। एनीवेज, मैं थोड़ी देर में अभी मम्मी के पास जाऊंगी, ट्रैवल एजेंट से मीटिंग करनी है और शायद वहीं पे रुकूं। उनसे डिस्कस भी करना है कि हम यूएस कब शिफ्ट हो सकते हैं। फरिया, हम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे एक लम्हा भी जाया नहीं कर सकती। और वैसे भी क्या बचा है तुम्हारे लिए यहाँ पर? एक बेवफा और बदकिरदार बीवी की यादें। चलो ठीक है। किचन में आज बड़ी रौनक लगी हुई है। आज क्या काम करने वाली मासी नहीं आई? नहीं बेटा, वो मैं बहू को खाना भेज रही हूँ अस्पताल। वो तो बेटा पैदा करके अपने आप को मलका आलिया समझ रही होगी। अम्मी जी, बहुत ज्यादा खिदमत करवा के ना उसको सर पे मत चढ़ाइए। मम्मी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती रहती हैं? थोड़ा सा खाना भिजवाने से क्या हो जाएगा? सामिया भाभी अरसलान भाई की बीवी हैं, उनका इस घर पे थोड़ा हक है। वैसे अम्मी जी, बच्चा बहुत प्यारा है। आपको याद है मेरा फुरकान भी बिल्कुल ऐसे ही था। हाँ माशाल्लाह। बेटा वो क्या कहते हैं, ये 1 महीने के बाद अपनी अम्मी के घर चली जाएगी और फिर वहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उसे 1 हफ्ते के बाद ले आऊंगी। बस बहुत रह लिया उसने अपनी माँ के घर में। वो छोटा बाबा मेरे साथ रहेगा। उफ अल्लाह, ये मेरे सर का दर्द जान नहीं छोड़ रहा है। तुम जाके आराम करो। मम्मी आप आराम करें, आप ऊपर जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और जब अरसलान भाई आएंगे ना तो मैं उनको कहूंगी आपको डॉक्टर के पास ले जाएं। हाँ। तुमने एक बात नोट की, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। और तुम देख लेना, ये बच्चे की मोहब्बत में ना सामिया को भी बहुत जल्द घर ले आएंगी। इंशाल्लाह कहो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम अरसलान से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। वो आदमी तुम्हारे काबिल नहीं है। मेरे काबिल कौन है और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर।
लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। 2 दिन का हंसने बोलने को तुमने क्या समझ रखा है? ज्यादा फ्री हो रहे हो, ज्यादा सर पे चढ़ रहे हो तुम। तो तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ा रही हो। किसी भी शादीशुदा औरत को प्रपोज करोगे तो वो तुम्हारे इश्क का मजाक ही उड़ाएगी, और खासकर वो औरत जो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। अगर तुम अपने शौहर से इतनी मोहब्बत होती तो आज तुम उसके पास होती। मेरे पास क्या कर रही हो? यही बताने आई हूँ तुम्हें कि मुझे कॉल्स और मैसेजेस करना बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शर्जील। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शर्जील दूर रहो, दूर रहना मुझसे। अल्लाह, अगर पुलिस आ गई तो कहीं मर ही ना जाए। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।